हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ये क्लास 10th का जो साइंस का मैथ सेकंड चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसी का हम आज 2.3 पढ़ने वाली हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम आज पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे कि कैसे आप इसमें क्या क्या कहा गया है। तो चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है वी नो हाउ एसिड बेस आइडेंटिफाई। एसिड और बेस कैसे आइडेंटिफाई है ये तुम्हें पता है। कैन वी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। तो ये इसमें ये कहा गया है, जैसे आगे आप पढ़ते हैं, वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH-। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। और इन सॉल्यूशन तो ये तो हमने सब देख लिया था। तो अब हम देखते हैं यहाँ से। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि हम नाप सकते हैं क्वांटिटी को। फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये आयंस कितने परसेंट है, H+ और OH- जो आयन है ये कितने परसेंट, ये हम नाप सकते हैं। क्या वी कैन जज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड गिव एसिड और बेस इज। तो चलिए इसको यहाँ पढ़ते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसके थ्रू हम ये बना सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन बनाना जो है वो क्या है, आसान है, इसको हम बना सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि ये नहीं बन सकता। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आगे। तो फ्रेंड्स आपको नहीं पता होगा कि सेवरल इंडिकेटर आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स सेवरल इंडिकेटर जो होते हैं, सेवरल इंडिकेटर जो सारे इंडिकेटर होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है, उसके मिक्सचर को ही हम सेवरल इंडिकेटर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिफरेंट कलर दिखाता है ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन के आयन में इन्हें सॉल्यूशन में जब ये अलग अलग होता है उसके हिसाब से ये अलग अलग कलर दिखाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे हमारे पास में ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को मापने का स्केल होता है एक आयन कंसंट्रेशन ऑफ इन्हें सॉल्यूशन में। इसका क्या कहते हैं हम, कोल्ड पीएच स्केल। उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल डेवलप्ड। तो पीएच स्केल ही वही स्केल है जिससे हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। तो ये पीएच को आप समझिए कि पीएच स्केल क्या होता है। तो ये पीएच स्केल और फ्रेंड जो पीएच होता है, पीएच की जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास में वो होती है पावर हाइड्रोजन। तो पावर हाइड्रोजन भी आपको नोट रखनी है अपने दिमाग में और अपनी नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं इसको। पीएच की वैल्यू है जो मतलब पीएच की जो फुल फॉर्म है वो होती है पावर हाइड्रोजन। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप देख लेना एक बार इसको लिखते कैसे हैं। पी स्मॉल लेटर में आता है हमारा और H बिग लेटर में आता है। तो ये भी आपको देखना है, ऐसे नहीं आप पी भी छोटा और H भी छोटा लिख दें या पी भी बड़ा और H भी बड़ा लिख दें। आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट जो भी लिखा गया है वही लिखना होगा। और आगे आप देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑन द पीएच स्केल पे वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0। हम 0 जो ये होता है, हम इसमें 0 जो होता है 0 नंबर पे वेरी एसिडिक होता है और टू 14 तक होता है। ये 0 से 14 तक, 14 पे क्या होता है, वेरी एल्कलाइन होता है ये। तो ये होता है ये पीएच का स्केल। तो आपको नीचे डायग्राम भी दे रखा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट होकर ये 14 तक चल रहा है। और 7 जो इसके बीच में ये 7 होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आपको दिख रहा होगा 0 से 7 तक का, ये एसिडिक नेचर का होता है। और ये जो 7 से 14 तक के बीच का होता है ये बेसिक नेचर का होता है। इधर तो H+ आयन इंक्रीज होंगे और इस साइड H+ आयन डिक्रीज होंगे। और ये H+ है, ये OH- है, क्योंकि H+ होता है एसिड का कंसंट्रेशन और OH- बेसिक का। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट में रखना है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो आपको पीएच स्केल समझ में आ गया होगा। चलिए ऊपर देखते हैं। तो अब आगे हमारे पास में आता है पीएच। तो पीएच शुड बी थ्रो ऑफ सिंपल ए नंबर विच। तो क्या करता है, जो पीएच होता है, पीएच स्केल अलग है और पीएच अलग है। तो पीएच स्केल में तो ये स्केल होता है जो आपने ये देख लिया। पीएच होता है जो वो एक फिक्स नंबर को बताता है कि उसका पीएच कितना है। पीएच वैल्यू आपने सुना ही होगा, पीएच वैल्यू किसी की 6 होती है, किसी की 7 होती है। तो ये पीएच होता है जो फिक्स नंबर को बताता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन है। यह एसिड को बेसिक नेचर का हमें बताता है सॉल्यूशन में, और उसका फिक्स पीएच वैल्यू ही बताता है। आगे है हायर इसमें है जब हमारे पास में हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास में पीएच वैल्यू है वो लोअर हो जाएगी। जैसे हमारे पास में पीएच किसी की वैल्यू 1 है और किसी की पीएच वैल्यू 2 है। तो जिसमें पीएच की वैल्यू 1 है उसमें हाइड्रोजन है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस लाइन को भी आपको क्या रखना है, इंपॉर्टेंट रखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे भी देख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया।
तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आ गया है द pH ऑफ न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है जो न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो होता है 7, जैसा कि आप यहाँ स्केल में देख सकते हो 7 है, ये न्यूट्रल है और 7 क्योंकि बीच का है। वैल्यू ऑफ लेस देन 7 ऑफ pH स्केल, जो pH स्केल के जो लेस देन होती है रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। आगे हमारे पास में एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, तो 7 to 14 तक की होती है, वो हमें रिप्रेजेंट करती है OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन को इन द सॉल्यूशन के अंदर। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई, एल्कलाई की स्ट्रेंथ ये बताती है। और आगे है जनरली पेपर इम्बरनेट विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग pH, pH को मापने के काम आता है। ऑन सच पेपर इज शो इन 2.6, तो 2.6 जो ये पेपर है तो यही है pH स्केल। तो आपको ये पता चल गया होगा। तो ये pH नापने के काम आता है कि pH का मैं वो वाला pH बोल रहा हूँ जिसमें हम फिक्स नंबर बताते हैं कि किसी का pH 7 है, 14 है, 1 है या 2 है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और नीचे है हमारे पास में, जैसा कि आप यहाँ पे pH स्केल का एग्जांपल देख सकते हैं कि जो बीच में जो 7 है ये ग्रीन है, तो ये न्यूट्रल है, वो जो इस साइड ये रेड होता जा रहा है, 0 पे बिल्कुल रेड है। और जो ये बेसिक सॉल्यूशन में है, बेसिक में 14th में जो है बिल्कुल ब्लू है, तो ये बिल्कुल ज़्यादा तगड़ा बेसिक हो जाएगा। तो और जो यहाँ पे आप शुरू में गैस्ट्रिक जूस देख सकते हैं, ये इसका जो एसिड होता है ये एक एसिड होता है जो हमारे पेट के अंदर होता है, जो खाने को पचाने के डाइजेस्ट करने के काम आता है। इसका pH 1.2 है, तो ये काफ़ी खतरनाक एसिड है, आप ये कह सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप याद रखिए, ये हमारे पेट का जो एसिड होता है वो है ये। और जैसे आ गया है लेमन जूस का जो pH होता है वो 2.2 होता है, और प्योर वाटर होता है, और ब्लड होता है इसका pH होता है 7, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है उसका 14 होता है। तो वेरी बेसिक नेचर का होता है वो। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कहा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड ऑन इस नंबर ऑफ H+ आयन, H+ और OH माइनस आयन पे ये डिपेंड होता है। और आगे प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली आगे है इफ़ वी टेक हाइड्रोजन एसिड, हमें एक तो हाइड्रोजन एसिड लेना है और क्या लेना है, एक्टिक एसिड लेना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वो भी बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन के लेने हैं, मतलब जितना अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है उतना ही एक्टिक एसिड का होना चाहिए। आगे आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आप बताइए कौन सा ज़्यादा H+ आयन देगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा जो हमारे पास में क्या है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा H+ आयन्स देगा, ये तो आपको ही पता ही होगा, और नहीं पता तो आप ये जान लीजिए अब। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कहा गया है एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो ज़्यादा H+ आयन हमें देता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयन, जो H+ आयन लेस मतलब कम देता है उसको हम वीक एसिड कहेंगे। कैन यू नाउ से दैट वाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर। तो बेस में भी सेम ऐसा ही होता है कि बेस में भी ज़्यादा OH माइनस देने वाला स्ट्रॉन्ग होगा और कम OH माइनस देने वाला वीक होगा। तो ये जो रूल है वो बेस में फॉलो होगा और यही एसिड में भी फॉलो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास में 2.3.1 दी गई है। तो इसमें हमारे पास क्या कहा गया है, इसमें हमारे पास में इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में जो pH की जो एवरीडे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या है हमारे पास। तो शुरू में जो हमारे पास दिया गया है आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, तो pH सेंसिटिव ये होते हैं। तो इसमें लिखा गया है आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, तो 7.0 से 7.8 तक जो हमारी बॉडी है उस pH पे ये वर्क करती है। आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, जो नैरो रेंज के pH चेंज में ये सर्वाइव कर पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम भी आ जाते हैं, मतलब जो भी जीवित प्राणी है। आगे में दिया गया वैन pH ऑफ रेन वाटर, जब रेन वाटर का जो pH होता है जो 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि एसिड रेन मतलब जो बारिश का पानी होता है उसकी बूंदों में एसिड की जो हो जाती है मिलावट एक तरह से। तो और क्या होता है, ये सिटीज़ में कई जगह पे हो जाता है पोल्यूशन की वजह से। तो क्या होता है, यही जो पानी है ये हमारे रिवर्स में चला जाता है और उसी से जो एक्वेटिक स्पेसीज हैं और रिवर का pH चेंज होने के कारण जो एक्वेटिक स्पेसीज है उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इतना पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए और हमें हर जगह साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। तो आपको एसिड ट्रेन का भी समझ आ चुका होगा और ये बॉडी का भी हमारे समझ में आ चुका होगा। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आगे कहा गया है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। pH वैल्यू और डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है ये।
इसको आपको नोट भी करना चाहिए। तो आपको जैसा पता होगा कि हमारा जो पेट है उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है किसके, हमारे स्टोमक के अंदर। तो यही वो एसिड है जो हमारे पेट में जो खाना होता है उसको पचाता है, उसको क्या करता है, उसको एक तरह से गलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो आगे इसमें कहा गया है हमसे, इसमें आगे कहा गया है इट हेल्प टू, ये हमारे पास डाइजेशन करने के काम आता है। ये वाला एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को विदाउट बिना किसी नुकसान पहुंचाए किसको, हमारे पेट को। ये हमारे पेट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये बहुत खतरनाक एसिड भी होता है एक तरह से। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, इसका जो पीएच वैल्यू है वो 1.2 है। तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत एक तरह से तगड़ा एसिड है ये। तो फिर भी हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अपना जो काम है वो करता है, जो हमारा जो खाना होता है जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है ये। तो ये कितना अच्छा काम करता है हमारे स्टोमच के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स आगे इसमें जब हमारे इनडाइजेशन हो जाता है जो हमारे पेट में, तो क्या होता है, ये जो एसिड है ये बहुत ज़्यादा मच एसिड होता है। और फिर क्या होता है, इससे जो हमारे पास में जो हमारे पेट में पेन वगैरह होता है वो इसी के कारण होता है। जो आप देखते हो कई बार पेट में दर्द होता है तो वो इसी टाइप से होता है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा इंपॉर्टेंट एक तरह से इसको आपको पूरा ही पढ़ना होगा, पूरा ही लिखना होगा। तो आप इसको लिख लेना अच्छे से और आपके बहुत काम आएगा। ये एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। और इसमें आगे है हमारे पास जब ये एसिड हमारे पास बढ़ने लगता है जिसके कारण हमारे जो पेट है उसमें पेन होता है, तो उसको जो हम करने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड को खाते हैं। तो एंटासिड क्या करता है, उसको कम कर देता है। तो फ्रेंड्स इसमें यही था। और इसमें एक जो इसको सही करने के लिए एंटासिड की एक दवाई भी आती है, वो आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम है। तो ये जो है इसको मेडिसिन के रूप में लेते हैं किसको सही करने के लिए, जब हमारे पास में एसिड पेट में बढ़ जाता है, हमें पेन होने लगता है तब। तो ये आप देख लेना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, एक पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिगे। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट है, तो इसको भी हम पढ़ते हैं। तो टूथ डिगे क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे लिखा गया है, तो टूथ डिगे है वो कब स्टार्ट होता है, व्हेन द पीएच, जब हमारे जो मुंह का पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, लोअर देन 5.5 से जब हमारे मुंह का जो पीएच वो कम हो जाएगा, जब हमें टूथ डिगे होने लगेगा। तो आगे हमारे पास में इसमें और ये होता है जो हमारे पास टूथ की जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट की ये लेयर बनी होती है। हमारे जो टूथ की जो अपर लेयर होती है ये क्या होती है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। या हमारी बॉडी का जो पूरी बॉडी है उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो यही होता है। आगे हमारे पास में इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में डिजोल्व नहीं होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे लिखा गया है बट इट करोड़, ये करोड़ कब हो जाती है, व्हेन द पीएच इन द माउथ, जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से बेलो, मतलब जब 5.5 से नीचे जाने लगता है तब ये जो क्या हो जाती है, करोड़ होने लग जाती है। आगे हमारे पास में बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, जो मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। आगे हमारे पास में डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, ये शुगर का जो जैसे हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तब उसके टाइम पे ये बैक्टीरिया करते हैं। तो तभी आपको कहा जाता है कि पेस्ट करनी चाहिए और हमारे मुंह को अपने साफ रखना चाहिए। तो इसमें भी यही कहा गया है कि क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो आपको भी क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद में अपने मुंह को जरूर साफ कर लेना। तो इसमें यही कहा गया था। आगे कहा गया है यूजिंग टूथपेस्ट, आपको उस टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए, वो टूथपेस्ट काम में लेनी चाहिए विच जनरली बेसिक, जो बेसिक नेचर की है उसमें बेसिक हो, फॉर क्लीनिंग द टीथ क्लीन करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा टूथ डिगे वाला, ये इसकी पीएच का। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें एक और दिया गया है। अगला जो हमारे पास में आता है वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो इसमें ये क्या कह रहा है हमको, जो हमारे पास में क्या होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, एसिड और बेस को छोड़ देते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसमें कहा गया है कि आपको कभी एक मधुमक्खी को काटती होगी, तो इसमें कहा गया है जब मधुमक्खी काटती है तो लीव कर देती है क्या, एक एसिड को छोड़ देती है किस पे, उस भी सरफेस पे जहाँ पे उसने काटा है। और फिर हमारे उस जगह पे जहाँ पे उसने काटा है, जैसे हमारे काटा होता है तो वहाँ पे पेन और इरिटेशन होने लगती है हमारे पास में। फिर उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा टाइप के जो होते हैं उन जहाँ पे उसने काटा होता है उस जगह पे रिलीफ लेने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे बेकिंग सोडा के टाइप के जो होते हैं उनको हम यूज़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आगे कहा गया है कि निटिल लीव्स होती है, जिसमें क्या होता है उसमें कि उसका जो पत्ती होती है, उसका जो एंड होता है उस पर कांटे टाइप में होते हैं। तो जब मान लो आपके कभी चुभ जाए तो वो क्या, कौन सा एसिड रिलीज करती है हमारे पास में, मेथेनोइक एसिड है, जो वो रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में जब भी वो हमारे चुभ जाता है तब। तो यहाँ पे नीचे उसकी एक पिक्चर भी दी गई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो ये एंड पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कांटे टाइप में आपको दिख रहे होंगे। तो यही जगह पे चुभ जाते हैं तब मेथेनोइक एसिड ये रिलीज कर देते हैं। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में। तो यहाँ पे ये एक है, आप डू यू नो में इसको पढ़ सकते हैं। यही है कि जब जहाँ पे ये पेड़ होता है, जो ये लीव होती है, जब ये नेचर में मान लो ये हमारी लग जाती हैं तो ये जो एसिड रिलीज कर देती हैं, तो उसके लिए हमें एक बेस ही होता है। तो जहाँ पे ये होती है उसके पास में एक और पेड़ होता है, तो उसमें ये बेस होता है। तो अगर उसको आप अपनी जहाँ पे ये लगा है वहाँ लगा लोगे, रगड़ लोगे, तो इसका असर है वो खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए आप कितनी अच्छी नेचर ने ये चीज़ हमें प्रोवाइड किया है। उसने हमें हार्म पहुँचाया तो भी उसने इसका सोल्यूशन भी हमें दे दिया। तो देख सकते हैं आप। तो चलिए और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास में 2.4 आ जाता है। तो 2.4 को आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमने पिछली दो थे वो अलग अलग पार्ट में बनाए थे। तो चलिए इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं 2.4 को। तो 2.4 में हमारे पास है, इसमें है मोर अबाउट साल्ट। तो मोर अबाउट साल्ट को हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमारे पास में ये फर्स्ट वाली एक्टिविटी दी गई है 2.4.1। तो इस एक्टिविटी को आज हम पहले पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी 2.13 है ये हमारी। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कुछ राइट द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ साल्ट गिवन बेलो। तो नीचे जितने भी साल्ट दिए गए हैं, तो इन सब का आपको क्या करना है, इनका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पोटेशियम सल्फेट होता है, उस पोटेशियम सल्फेट का होता है हमारे पास में K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का हो गया हमारे पास में K2SO4। और आगे हमारे पास में सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट ये रहा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का होता है हमारे पास में Na2SO4। तो Na2SO4 आ जाएगा हमारे पास सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। और आप ये नोट करते चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपके नीचे भी लिखे आ रहे होंगे आपके पास में, मैं आपको यहाँ पे लिख के प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये अगला है हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में CaSO4। तो आपको ये सारे याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला है हमारे पास में मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgSO4। तो MgSO4 है इसका फॉर्मूला। आगे हमारे पास में जैसे कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का हमारे पास में CuSO4। और जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा हमारे पास में NaCl। और सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा हमारे पास में NaNO3। और ये हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3। और जो लास्ट बचा हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का हो जाएगा NH4Cl। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो ये सारे मेन थे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो चलिए फ्रेंड नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे गया, इस एक्टिविटी में कहा गया है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। हमें उन एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करना है जिनसे मिलकर ये सोल्ट बना था। जैसे ये हमारे पास में पोटेशियम सल्फेट था फर्स्ट वाला, तो किन किन एसिड से और बेस से मिलकर बना होगा, तो ये आप कैसे बताएंगे। तो इसको आप कैसे बताएंगे, तो जैसे हमारे पास हम फर्स्ट वाला एग्जांपल यहाँ लेते हैं। तो ये हमारे पास में पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में K2SO4। तो K2SO4 जो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप कैसे बताएंगे कि उसमें कौन कौन सा एसिड और कौन सा बेस काम में आया था। तो आपको जैसे कि याद होगा, तो आप जैसे सल्फेट है, सल्फेट का फॉर्मूला है हमारे पास में जैसे SO4। तो SO4 कौन से एसिड में आता है, तो आपको पता होगा H2SO4 एक आता है हमारे पास में, तो उसमें SO4 लास्ट में है। तो आपको ये तो पता चल गया कि H2SO4 वो एसिड है जिससे ये सल्फेट आया है। तो आपको पता चल चुका कि SO4 का क्या हुआ, H2SO4 से हमारे पास में ये SO4 आ चुका था। और फिर ये जो K था शुरू में, जो ये K का हो जाएगा हमारे पास में KOH। और जो K हमारे पास में ये हो जाएगा ये पोटेशियम। तो पोटेशियम हमारे पास में क्या है, एक बेस है। तो चलिए आपको ये समझ में आ चुका होगा। और ये साथ में आपको पता होगा जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इनके साथ सॉल्ट के साथ में वाटर भी रिलीज करते हैं, तो प्लस में H2O भी इसके आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपको अच्छे से सिंपल वे में समझा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं देखते हैं। तो जैसे हमारे पास में ये 2.4.2 है, इसमें pH ऑफ सॉल्ट दिया गया है। तो इसमें क्या है, जैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाहता है। तो मैं चलता हूँ आपको लेके एक खाली स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आपको पता होगा कि अपन किसी भी एसिड को प्लस बेस को अगर मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है यहाँ पे, तो हमारे पास बनता है सोल्ट S प्लस में W से वाटर। तो सोल्ट और वाटर हमारे पास में बनता है जब एसिड को बेस को हम मिलाते हैं। तो उस पैराग्राफ में हमें ये कहा गया था कि, तो इसमें ये है कि हमने सोल्ट मतलब एसिड को और बेस को जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो उस टाइम अगर हमारे पास में एसिड, तो अगर हमारे पास में मैं इसको सही करता हूँ, तो एसिड अगर हमारे पास में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस जो हमारे पास में वो वीक होगा। तो हमारे पास में जो ये सोल्ट बनेगा ये एसिडिक सोल्ट बनेगा। क्यों बनेगा एसिडिक सोल्ट, क्योंकि हमारे पास में जो एसिड है जब ने स्ट्रॉन्ग लिया था, तो एसिड स्ट्रॉन्ग लेने की वजह से जो इसकी क्वांटिटी वो ज़्यादा हो गई, तो इसने क्या किया, इस सोल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी।
तो ये एसिडिक सोल्ट बन जाएगा। और वैसे अगर मान लीजिए हमने एसिड वीक ले लिया और ये बेस सोल्ट स्ट्रॉन्ग ले लिया तो हमारे पास में बेसिक सोल्ट बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, यही हमें इसमें कहा गया है। तो आपको अच्छे से अब तो समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही था इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे आता है 2.4.3। तो इसमें क्या कहा गया है, केमिकल फॉर्म कॉमन साल्ट। तो केमिकल फॉर्म कॉमन साल्ट में क्या है, हम इसको अब पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है बाय नाउ यू हैव लर्नड दैट द सोल्ट फॉर्मेड बाय द, किससे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, एक सोल्ट जो है वो बनता है। तो इस कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास में न्यूट्रल सोल्ट बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे जैसे हमें कहा गया है डिपॉजिट ऑफ द सोल्ट, डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड सोल्ट। जो सॉलिड सोल्ट हमारे पास में आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स। तो सेवरल पार्ट्स में मिल जाता है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के खूब पार्ट्स में मिल जाता है। जैसे हमें जैसे गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, वैसे ही जो सोल्ट है सॉलिड फॉर्म में भी हमें पूरी अर्थ में कई जगह भी मिल जाता है। इसमें आ गया है दीज लार्ज क्रिस्टल्स आफ्टर ओफन। तो ये जो यही बता रहा है कि हमारे पास में जो सोल्ट है वो खूब है इसमें अर्थ में, ये आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो इसमें आगे कहा गया है जो ब्राउन होते हैं, क्यों, कौन से, जो हम जमीन में से सोल्ट निकालते हैं, जो जमीन में हमें सोल्ट मिलता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो आप अपनी दिमाग से बता सकते हैं कि ब्लू क्यों, मतलब ब्राउन क्यों होता है। तो ब्राउन इसलिए होता है कि मिट्टी में से निकालें तो मिट्टी का कलर भी ब्राउन ही होता है। तो उसके जब ये गंदा होता है सोल्ट तब ये ब्राउन कलर का दिखता है हमारे पास में। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है इस पैराग्राफ को भी। तो जो ये ब्राउन कलर का सोल्ट होता है इसको अपन रॉक सोल्ट भी बोलते हैं, कार्ड रॉक सोल्ट। तो ये रॉक सोल्ट भी कहलाते हैं, एक तरह से इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास में है कॉमन सोल्ट, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। जो कॉमन सोल्ट है वो रॉ मटेरियल है किसके लिए, केमिकल्स के लिए। तो केमिकल से हम खूब सारे सोल्ट बना सकते हैं वैसे तो। और जो हमारे पास में कॉमन सोल्ट होता है मतलब जो हमारे पास में NaCl होता है, तो NaCl। तो मैं माउस से लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा दिख सकता है, वैसे आप समझ जाइए। तो आगे चलते हैं। जैसे हम कई सारे इसमें बना सकते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ कुछ दिए भी गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इस टाइप के कई सारे मैनी मोर इसमें हैं। तो पहला हम यहाँ पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कार्ड ब्राइन। तो इसको जब हम घोल देते हैं पानी में, जब इसको करंट फ्लो करने के लिए, तो ब्राइन कहलाता है ये। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे इट डिकम्पोज ऑफ फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में है जो डिकम्पोज होता है। तो आगे हमारे पास में द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई। ये प्रोसेस हमारे पास में क्लोर एल्कलाई कहलाते हैं। प्रोसेस बीइंग ये हमारे पास में नीचे इसके फॉर्मूलाज में भी दी गई है ये इक्वेशन। तो इसमें जैसे हमारे पास में 2NaCl था, ये हमारे पास एक्वस था, प्लस में 2H2O को जो हमने रिएक्ट कराया, ये लिक्विड था हमारे पास में, तो हमारे पास में बना 2NaOH एक्वस है, जो हमारे पास में Cl2 जो हमारे पास में गैस है, और H2O जो भी हमारे पास में गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नीचे है क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज द कैथोड। जो हमारे पास में क्लोरीन गैस है वो तो हमें मिलेगी एनोड पे, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें मिलेगी कैथोड पे। तो फ्रेंड्स हमारे पास में बनता है ये बेकिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर सॉरी। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसमें जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रिएक्शन है हमारे पास में CaOH वोल्टवाइज प्लस में Cl2। इसको मैंने रिएक्ट किया है तो हमारे पास में बना CaOCl2, और आगे हमारे पास में प्लस H2O जो कि हमारे पास में वाटर है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये था जो ब्लीचिंग पाउडर बनने का। तो अब चलते हैं नीचे देखते हैं। तो अब हमारे पास में आता है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज। ब्लीचिंग पाउडर कैसे यूज होता है तो हम उसको भी पढ़ते हैं यहाँ पे। इसमें फर्स्ट हमारे पास में फॉर ब्लीचिंग कॉटन। तो कॉटन के ऊपर से जब हम ब्लीचिंग मतलब जो ऊपर से जो कलर होता है उसको हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल में करते हैं। और आगे हमारे पास में यहाँ पे वुड पल्प आपको दिख रहा होगा, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनका भी कलर रिमूव करने के लिए काम में जाता है। तो आप सोचोगे कि लकड़ी का कलर क्यों रिमूव करेंगे, तो जब हम लकड़ी से जो पेपर बनाते हैं उस पेपर को बनाने के लिए इसका कलर रिमूव करना पड़ता है, उसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज लेते हैं। आगे हमारे पास में एन ऑक्सीडाइजेशन इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका ऑक्सीडाइजेशन के रूप में इसका यूज लिया जाता है। और आगे हमारे पास में फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, ये जम्स का जो हमारे जो पीने का पानी उसमें से रिमूव कर देता है, उसको हटा देता है। तो आपको देख लिया ब्लीचिंग पाउडर कितने अच्छे से हमारे लाइफ में काम आता है। तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास में बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारे पास खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा को हम खा सकते हैं। तो चलिए इसका भी देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है द सोडा कॉमनली यूज टू किचन। तो किचन में आता है मेकिंग टेस्टी। तो
जो पकौड़े वगैरह होते हैं उसको हम टेस्टी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ लेते हैं। तो आगे हमें कहा गया है समटाइम इज एडेड फ्रॉम फास्ट कुकिंग, तो फास्ट कुकिंग में भी कई बार एडिट किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ, तो इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो हाइड्रोकार्बोनेट है जिसका क्या है केमिकल नेम। तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास में NaHCO3, तो ये जो है इसका फॉर्मूला है। आगे हमारे पास में इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के रूप में किसको वो करता है, प्रोड्यूस करता है सोडियम क्लोराइड को। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला भी इसका दिया गया है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो CO2 और प्लस NH3, इसको करते हैं तब रिएक्शन कराते हैं, हमारे पास में आता है NH4Cl प्लस NaHCO3। तो हमारे पास में ये तो है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड Na4Cl, और जो ये हमारे पास में दूसरा है ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे हीट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसका भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आगे आता है हमारे पास में यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है हमारे पास में वॉशिंग सोडा। तो ये हमारे पास में क्या होता है, अनदर केमिकल दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है, तो ये वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, तो 10H2O। तो हमारे पास में वॉशिंग सोडा है। यू हैव सीन अबाउट द सोडियम कार्बोनेट कैन यू ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो आपके पास यहाँ पे इसका नीचे फॉर्मूला भी दिया गया है। इट ऑल्सो बेसिक सोल्ट, ये बेसिक सोल्ट होता है Na2CO3, तो ये सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे प्लस H10H2O और Na2CO3, तो 10H2O यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा वॉशिंग सोडा का। तो चलिए नीचे देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास आता है यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के यूजेज क्या क्या है, इसमें है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो ग्लास शॉप और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, तो सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो आगे हमारे पास में दूसरा है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग, ये क्लीनिंग करने के भी काम आता है। अगेंस्ट टू डोमेस्टिक काम के लिए भी हमारे पास घरेलू काम के लिए भी हमारे पास में काम आता है। आगे इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट, जो परमानेंट हमारे पास में हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाती है उसको भी ये रिमूव करने के लिए काम में आता है। तो चलिए आगे हमारे पास में 2.4.4 दी गई है। ये हमारे पास में आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट रियली ड्राई। चलिए इस एक्टिविटी को भी यहाँ पढ़ लेते हैं। 2.15 ये एक्टिविटी है। इसमें कहा गया है हीट ए फ्यू क्रिस्टल, आपको फ्यू क्रिस्टल हीट करने हैं किसके, ऑफ कॉपर सल्फेट के, इन्हें ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, एक सूखी बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्या हो जाएगा हीट करने के बाद, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो कलर है वो ब्लू से हट के व्हाइट हो जाता है, और इसमें से जो है जो वाटर के कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, जो आप यहाँ पे देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के नाम से यहाँ पे ये भी दिया गया है। तो आपके कहा गया है एडिट 2-3 ड्रॉप, इसको जब ये अच्छे से वो हो जाए सही, तो इसके बाद में इसको एडिट 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द, तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ 2-3 ड्रॉप वापस अगर इसमें पानी डालेंगे तो जो इसमें जो ये ब्लू होता है, वैसे तो जब इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से जब इसका मॉइस्चर निकल जाएगा तो ये ब्लू से ये क्या हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा। और फिर व्हाइट होने के बाद अगर इसमें हम वापस से 2 या 3 ड्रॉप ये पानी वापस ऐड करेंगे तो ये वापस से अपना ब्लू कलर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी टाइप में एक्टिविटी में यहाँ पे नीचे कहा गया है। तो आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी इसका काम में लिया जाता है, जो प्लास्टर होता है हमारा उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा एक्टिविटी भी। तो फ्रेंड्स ये आपका जो चैप्टर था ये आज कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को आप वापस से देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वापस से इसको पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको इसको कंप्लीट करा दिया, और नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं।